स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का जो है आपको मैथ का कैप्सूल लेके आए हुए हैं। जैसा आपको थंबनेल पे जो चीज़ लिखा है इसके एकदम इसमें कोई भी जो है कि दो राय नहीं कि जैसा लिखा है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल इसी अनुरूप आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जो है कि 20 दिन और 20 कॉन्सेप्ट, इसका मतलब हुआ कि हम 20 दिन तक लगातार आप लोगों को 20 तरह के प्रश्न बताएंगे। जो आपको पता ही है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में होना है और उसमें प्रत्येक में से क्या करता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जिसमें से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 20 प्रश्न आपका मैथ का होता है। तो मैथ के 20 तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम बारी बारी से आपको 20 दिन में क्लियर करवाएंगे। आज हम आपको जो बताने वाले हैं जो आपको रेगुलर पूछे जाते हैं, यानी कि आपको प्रत्येक दिन जिस दिन भी एग्जाम होगा देखिएगा एक सेट में एक क्वेश्चन जो है आपको ये बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, आप लोग का आज का पहला टॉपिक हम बेईमान दुकानदार से ही शुरू करेंगे। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो वो तो जुड़े ही, जो आपके आसपास में भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कीजिए और उनको बताइए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आपको अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक है बता दिए हैं कि बेईमान दुकानदार से संबंधित टॉपिक है और बहुत ही कम समय में हम इसको जो है कि हल करने का विधि भी बताएंगे। और इसको हल करने से जैसा कि आपको पता है कैप्सूल, यानी कैप्सूल खाएंगे और समझिए कि आपका मैथ का जो है कि जो भी टेंशन है, मैथ के लिए जो भी हिचक है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए इससे जुड़े हम कुछ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं कि क्या होता है इसमें। दुकानदार में जब ग्राम की यहाँ पे बातें होंगी तो 1 केजी में क्या होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम, यानी सही बाट का अगर कहेंगे तो 1000 वजन होता है। और हम प्रश्न जो बनाएंगे रुपया में अगर नहीं दिया रहेगा, परसेंटेज में होता है, तो हम इसका मूल्य जो मानेंगे तो हमेशा हम 100 रुपया लेके चलेंगे, यानी क्रैमुल जो होगा ना 100 रुपया लेके चलेंगे। हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आगे हम प्रश्न में क्या करने वाले हैं। तो ये जो है आपका 100 रुपया जो है, 100 रुपया हम क्रैमुल मानेंगे। ठीक है, फायदा क्या होता है 100 मानने पे कि 100 मानते हैं तो 100 का 1 जो होता है 1% ही होता है और 100 का 2 जो है 2% ही होता है, यानी जितना बोलेंगे उतना ही परसेंट होता है। तो इससे जुड़े एक जो है कि आप ट्रिक से लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसका जो ट्रिक होता है। इसमें होता है लाभ परसेंट का, लाभ परसेंट बराबर, यानी आप टॉपिक पता ही है बेईमान दुकानदार से संबंधित। तो लाभ परसेंट बराबर होता है त्रुटि बट्टा सही मान माइनस त्रुटि गुना 100। ठीक है, ये जो है आपका, ये ट्रिक समझिए या फॉर्मूला समझिए। लाभ परसेंट बराबर त्रुटि बट्टा सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100 जो है कि ये फॉर्मूला से आपका सवाल जहां रहेगा उसको बनाना है। बाकी हम 100 पे भी बताएंगे। सही मान क्या होता है, त्रुटि क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सही मान होता है, जैसे हम वजन की बात करेंगे तो वजन में जो है कि 1000 ग्राम सही वजन होता है, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। 1 केजी बराबर होता है आपका कितना, तो 1000 ग्राम, इसीलिए सही मान इसको कहेंगे। यदि कहेगा कि कोई दुकानदार जो है कि अपने बाट का प्रयोग करता है और अपने बाट में वह मात्र 1 केजी के जगह 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो इसमें आप जो है त्रुटि क्या समझेंगे, आपका रियल वजन तो 1000 होता है, तो 1000 में आपने 800 ग्राम का ही प्रयोग किया है, इसका मतलब आपने 200 ग्राम की कटौती की है, बेईमानी की है। तो यही इसको हम त्रुटि बोलेंगे। यानी इस स्थान पर हम 200 को लिखेंगे और यहाँ सही मान के जगह 1000 लिखेंगे और फिर त्रुटि के जगह 200 लिख करके और गुना 100 करके बना लेंगे। क्लियर है। अब हम आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है।
तो ये प्रश्न है, प्रश्न में कहता है एक पंसारी 10% लाभ पर चावल को बेचता है और एक बाट का प्रयोग करता है जो बाजार भाव से 20% कम है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या है। यानी 10% लाभ पर चावल बेचता है, जो रेट में खरीदता है उससे 10% अधिक में बेच देता है, लेकिन उसने बटखारा का जो प्रयोग किया है, जो वजन जो होता है, वजन में क्या किया है, तो 20% की कटौती कर ली है, तो कहता लाभ क्या होगा। तो इसने मान लीजिए कि उसका जो क्रयमूल्य जो है, कंसेप्ट को समझिए, बहुत ही सिंपल है। क्रयमूल्य अगर 100 रुपया, तो आप बेच कितना में रहे हैं, तो विक्रयमूल्य कितना में, 110 रुपया में। 10% लाभ का मतलब 110, अभी बताए थे कि 100% मानते हैं तो क्या होता है, 10% का मतलब 10 ही होता है। तो अब इसको 110 रुपया में बेचा, लेकिन कितना, तो ये खरीदा जो था, यह कितना, तो 1000 ग्राम खरीदा था, यानी 1 केजी खरीदा था आपको 100 रुपया में, लेकिन बेच रहा है 100 का सामान 110 में। लेकिन वजन में भी क्या करता है कि 20% का जो है कि कटौती करता है। तो 20% के कटौती का मतलब क्या हुआ कि 20% कमी का मतलब आपके पास 80% बचा, 100 में से 20 घटा के, अर्थात आपने प्रयोग कितना किया, तो आपने 800 ग्राम का ही प्रयोग किया। आपके पास 1000 ग्राम था, लेकिन आपने प्रयोग किया 800 ग्राम। तो क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 800 ग्राम का प्रयोग किए और उससे कितना रुपया लिए, तो 110 रुपया लिए 100 रुपये के सामान में। तो आपके पास तो 1000 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 110 बट्टा 800। तो इसीलिए आपके पास जो है 1000 ग्राम है ना, तो 1000 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, तो 110 बट्टा 800 गुना 1000। तो 00, यहाँ 00 कट गया, तो इसको हम काटेंगे तो 1100 बट्टे 8। तो ये हो गया 2 चौके, ये हुआ 4 से 4 दूनी 8, उसके बाद ये हो गया 4 सत्ते 28, 4 पंचे, फिर इसको भाग देंगे तो आएगा 2 एकान 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 0.5, यानी 137.5 आया। तो आपका जो मूल्य था वह क्रय मूल्य 100 था और आप इसको बेच रहे हैं 137.5 में, अर्थात कितना एक्स्ट्रा में, तो 37.5 में। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहता है गलत वजन शुरू में ही बता दिया, गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते और बेचते दोनों समय 6% का बेईमानी करता है। खरीदता है उस समय भी 6% का और बेचता है उस समय भी 6% का, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। स्वाभाविक है, खरीदेगा तो भी बेईमानी करेगा, बेचेगा तो भी बेईमानी करेगा। तो मान लीजिए 100 रुपये का सामान था, तो 100 रुपये के सामान को उसने खरीदा कितना में, तो इसने खरीद लिया आपको 6% बेईमानी पे, अर्थात कितना, 94 रुपये में, और 100 रुपये के सामान को बेच दिया कितने में, तो 6% बढ़ा के, अर्थात 106 रुपये में। ठीक है, तो कितना रुपया कमाया, 12 रुपये कमाया। तो लिखेंगे 12 बट्टा में किस से तुलना करेंगे, तो 94 से, तो बट्टा में आएगा 94 और गुना यहाँ पर 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपको 47, ये हो गया आपको 6, यानी 600 बट्टा 47। इसमें भाग देंगे, 47 का 47 हो गया, बच गया 13, 1 0 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से हो गया कितना, तो 47 से भाग देंगे तो 47 दूना 94, 94 के बाद कितना हो गया 36, दशमलव देने के बाद 0 हो गया, यानी 360। अब 47 से 4 नमा तो ज़्यादा होगा, 4 सत्ते 28 और 7 से 7 सत्ते, यानी 12.7। तो देखिए 12.7 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है, 12.7। ठीक है, क्या किए, 100 रुपये के सामान है, यानी वस्तु है, तो 100 में खरीदते समय क्या किया, 6% बेईमानी कर दिया। तो 100 का 6%, 6 रुपया का बेईमानी, अर्थात उसने खरीद लिया कितना में, 94 रुपया में, और उसको बेच कितना में दिया, जो मान लीजिए अगर प्रिंट 100 का है तो 6 रुपया बढ़ा के, अर्थात 106 में। तो कुल मिला के 12 रुपये की बेईमानी की, और कितना से शुरुआत किए थे, 94 से,
तो 12/94 और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करते हैं, काटने पर 12.7 ज्ञात होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कहता है एक बेईमान व्यापारी किसी उत्पादन को लागत मूल्य से 11% हानि पर बेचता है, मतलब बेचा तो इसको नुकसान हो गया, कितना 11% की हानि हो गई, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करते हुए उसको जो है उपयोग करता है, तो लाभ या हानि बताए। जब बेचा तो उसको हानि हो गया 11% का, यानी अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 100 रुपये की वस्तु को अगर 11 रुपये कम में बेच दिया तो उसने 89 रुपये में बेच दिया, यानी 8-9 रुपये में बेच दिया। लेकिन जहां पर उसने 100 रुपये में आपको 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम खरीदा हुआ था, खुद का था 1000 ग्राम, यानी 1 केजी खरीदा था 100 रुपया में, तो उसने क्या किया कि 1000 ग्राम के जगह जो है कि बेईमानी किया, वो तो बाद में देखते हैं, 1000 ग्राम अगर 100 रुपया में खरीदा था तो बेच दिया 89 रुपया में, लेकिन वजन 1000 नहीं दिया। क्या दिया उसने? उसमें 22% कम तोल दिया। 22% कम का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 22 चला गया तो क्या हुआ 78, यानी 78% पे ही बेच दिया। तो 78% का मतलब कितना? तो 780 ग्राम ही दिया। जहां 1000 ग्राम होता है उस जगह पे 780 ग्राम का प्रयोग किया, और उसने क्या किया 11 रुपया का नुकसान सहा। नुकसान वैसे हुआ नहीं, कहने के लिए 100 रुपये के चीज को 89 में बेचा, तो उसके पास तो 1000 टोटल ग्राम थे ना, तो 780 ग्राम में यदि 89 रुपये लिए हैं तो आपको 1000 ग्राम में कितना, 1000 ग्राम में 89/78, एक जीरो हो गया, गुना 1000, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो गया 39, ये हो गया 50, इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर हो गया 9 पचे 45, 8 पंचे 40 और 4 44, अब बट्टा हो गया 39, ठीक है। तो इसको जब हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद आएगा आपको यहाँ से 39 से का 39 हो गया, उसके बाद हो गया 5 पर 5, फिर 39 से का 39 हो गया, फिर 16, फिर इस पर 0 आ गया, तो 39 से पंचे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये हो गया 11.4, क्योंकि यहाँ पर जो है दशमलव का प्रयोग होगा, तो 11.4, 114 दशमलव कुछ आता है, अच्छा 114 आया है, 114, ठीक है 114। उसके बाद अब क्या करना है, तो अब हमको दशमलव का प्रयोग करना है, तो देखिए 14 दशमलव वाला और भी ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर भाग देने पर 114 आया था, उसके बाद दशमलव देंगे तो ये कितना हो गया 4 से, तो 4 चौका 16, यहाँ पर हो गया आपको 56, यानी कि 4 बचा, 4 पर 0 यानी 40, तो 39 से का 39, तो 114.1 आया। तो 100 का तो आपको समान ही था, तो 100 से कितना अधिक था 14.1 एक्स्ट्रा लिया ना, तो 14.1 आपका फायदा में आया, तो ये तो लॉस है, तो आपको तो गेन हुआ है ना, फायदा हुआ है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिए दोनों ऑप्शन दिए हैं, 14.1 लाभ में ही है और हानि में भी है, तो ये तो हानि तो नहीं हुआ है, आपको लाभ ही हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कहता है एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5%, 12.5% की हानि सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के जगह जो है 28 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि वह नुकसान सहता है। कहता है 100 के सामान में 12.5% नुकसान हो जाता है, लेकिन वजन में बेईमानी क्या करता है 36 ग्राम के जगह 28 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तो लाभ हानि क्या होगा जानकारी देना है आपको। तो 12.5% को यदि हम तोड़ेंगे अनुपात के रूप में, तो परसेंटेज हटता है बट्टा में 100, ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में आ जाएगा एक और 0, तब 25, 125 अट्ठे 1000, तो 1/8, यानी कि 1 रुपये की क्या हुई हानि, कितना में 8 रुपये में, तो ये हो गया हानि, और ये आपका था क्रय मूल्य। तो 8 रुपये के सामान में 1 रुपया का नुकसान, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने बेचा कितना में, तो आपने इसको बेचा 7 रुपया में। अच्छा आपका जो है 8 रुपया में कितना हुआ कि आप इसको 7 रुपया में ही बेच दिए एक, ठीक है। अब देखिए इसका जो अनुपात जो हो गया, यहाँ पर हम एक तरफ लिखते हैं क्रय मूल्य
और एक तरफ लिखते हैं विक्रय मूल्य। दोनों का अनुपात क्या होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है? तो आप जो है क्रय मूल्य आप खरीदे थे 8 रुपया में, आपको बिक्री हो गया 7 रुपया में, और अब जो है कि आप जो है कि क्रय मूल्य कितना, आप 28 ग्राम वजन दे रहे हैं, कहने के लिए 36 ना, तो बेच रहे हैं 36 कहने के लिए, लेकिन आपका जा कितना रहा है, तो मात्र 28, आप 28 ग्राम दे रहे हैं ना, और उनको दिखाने के लिए 36, तो विक्रय मूल्य में 36, वहाँ पे तो वजन काउंट होगा 36, तो इसको काटिए, 7 से 7 चौक 28, 4 से 4 9 36, यानी 8 रुपया और इधर हो गया 9 रुपया, अर्थात 8 रुपये के समान क्रय मूल्य है, 9 रुपये के विक्रय मूल्य है। तो 8 रुपया का सामान यदि आप 9 रुपया में बेचते हैं तो आपको कितना रुपया का बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो 1 रुपया का। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, 1 रुपया लाभ है तो लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, तो आप 8 रुपया है तो बट्टा में 8, ये 2 चौके, ये 25 चौके, अर्थात 12.5%। यही आपका सही जवाब है, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम के जगह 1 किलोग्राम के जगह क्या करता है, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो हम आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक ट्रिक बताए थे कि इसमें क्या होता है, जब कम तौलता है तो लाभ परसेंट का ट्रिक क्या बताया है कि त्रुटि बट्टा सही मान माइनस त्रुटि गुना 100%। ठीक है, यही होता है लाभ परसेंट। तो कमी क्या किया, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 900 ग्राम का ही प्रयोग किया, तो बेईमानी हो गया 100 ग्राम का, हुआ ना, बट्टा में सही मान कितना होना था 1000, माइनस गलती कितना किया तो 100 और गुना 100, है ना। यहाँ 1000 में से 100 गया तो कितना 900 बचा, तो 190, और इसमें भाग दीजिए तो क्या हो गया 100/9%, क्योंकि देखिए ऐसे ही लिख दिया है, 100/9 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो आज का हमारा जो है कि आपका पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब कल हम आपको नए सीरीज के साथ जुड़ेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए इसको, और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।